Okay, so assalamu alaikum. Well, in this video, we'll be taking a look at the topic of inverted papilloma और transitional cell. इसको हम डिफरेंट नाम है इसके, ठीक है। इन्वर्टेड पेपिलोमा को हम ट्रांजिशनल सेल पेपिलोमा भी कहते हैं, रिंगर्ट्स ट्यूमर भी कहते हैं और स्नाइडेरियन पेपिलोमा भी कहते हैं। ट्रांजिशनल सेल पेपिलोमा इसलिए कहते हैं क्योंकि ये नॉन ऑल्फैक्टरी म्यूकोजा ऑफ नोज से ड्राइव होता है ये ट्यूमर, और वी नो कि जो नॉन ऑल्फैक्टरी म्यूकोजा उसको मोस्टली स्लेटेड कोलमनर एपिथेलियम ने ही लाइन किया होता है, तो इसलिए हम उसको ट्रांजिशनल सेल पेपिलोमा कह रहे होते हैं। इसके अलावा उसको रिंगर्ट्स ट्यूमर भी कहते हैं और स्नाइडेरियन पेपिलोमा इसलिए कहते हैं क्योंकि स्नाइडेरियन मेम्ब्रेन से डिराइव हो रहा होता है, जो कि नॉन ऑल्फैक्टरी म्यूकोजा ऑफ नोज को बना रही है, ठीक है। अच्छा, एनीवे, आई होप द व्यू इज़ क्लियर। तो इट इज़ अ ट्यूमर ऑफ द नॉन ऑल्फैक्टरी म्यूकोजा। इन्वर्टेड पेपिलोमा नॉर्मली इन्वर्टेड पेपिलोमा के नाम से आता है, तो इट इज़ अ ट्यूमर ऑफ द नॉन ऑल्फैक्टरी म्यूकोजा, और ये बिनाइन ट्यूमर है नोज का, ठीक है। जस्ट 10 to 15% ऑफ केसेस हम देखते हैं कि इसमें मेलिग्नेंसी के चांसेस होते हैं, अदरवाइज इट इज़ अ बिनाइन ट्यूमर ऑफ द नोज, ठीक है। और ये ट्यूमर कहाँ का है? नॉन ऑल्फैक्टरी म्यूकोजा का है, और जिसको हम स्नाइडेरियन मेम्ब्रेन भी कहते हैं, इसलिए उसको हम स्नाइडेरियन पेपिलोमा भी कह रहे हैं। और नोज से भी डिराइव हो सकता है और ये पैरानेसल साइनसिस से भी डिराइव हो सकता है। वी नो कि पैरानेसल साइनसिस में भी नॉन ऑल्फैक्टरी म्यूकोजा ही है ना। सो जो नॉन ऑल्फैक्टरी म्यूकोजा है नोज का या पैरानेसल साइनसिस का, वहाँ से जो ट्यूमर ड्राइव हो रहा है, बिनाइन ट्यूमर है, दैट इज कॉल्ड एज इन्वर्टेड पेपिलोमा। अब इसको इन्वर्टेड क्यों कहते हैं वो भी हम आगे देखते हैं। और या स्नाइडेरियन पेपिलोमा। अच्छा, मोस्ट कॉमन जो साइट ऑफ रीजन इसकी वो लेटरल वॉल ऑफ नोज है इन द मिडल मिएटस। इसके अलावा ये मैक्सिलरी साइनस से, फ्रंटल साइनस से, स्फिनोडल साइनस से भी ड्राइव हो सकता है। तो साइनसिस से भी हो सकता है और लेटरल वॉल ऑफ नोज से भी ये ड्राइव हो सकता है फ्रॉम इट्स मिडल मिएटस। मिडल मिएटस के लेवल पे लेटरल वॉल ऑफ नोज से आ सकता है, मैक्सिलरी साइनस से आ सकता है, फ्रंटल साइनस से आ सकता है और स्फिनोडल साइनस से आ सकता है। एथमोडल साइनस से इतनी इन्वॉल्वमेंट नहीं होती इन द अकरेंस ऑफ इन्वर्टेड पेपिलोमा। अच्छा, इसको हम इन्वर्टेड पेपिलोमा इसलिए कहते हैं क्योंकि जो हाइपरप्लास्टिक पेपिलोमेटस टिश्यू होता है ना, इट ग्रोज इनटू द स्ट्रोमा। मतलब वो अपने ही जो उसका साइड ऑफ ओरिजिन वहीं के स्ट्रोमा में वो ग्रो करता रहता है, वो एक्सोफिटिक मैनर में ग्रो नहीं करता, मतलब बाहर की तरफ ग्रो नहीं करेगा, वो अंदर की तरफ ही ग्रो करता रहेगा इनटू इट्स स्ट्रोमा, ठीक है। और जो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस HPV, इट इज़ थॉट टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस एटियोलॉजी। मतलब HPV इन्फेक्शन के बाद ये इन्वर्टेड पेपिलोमा रिजल्ट कर सकता है, क्योंकि पेपिलोमा आफ्टर ऑल। अच्छा, क्लिनिकली मैन आर अफेक्टेड मोर देन वीमेन इन द एज ग्रुप ऑफ 40 to 70। इट इज ऑलमोस्ट ऑलवेज यूनिलेटरल एंड प्रेजेंट्स विद नेजल ऑब्स्ट्रक्शन, नेजल डिस्चार्ज एंड एपिस्टैक्सिस। वही जो हमें एक पॉलिप पे सिम्टम्स मिल रहे होते हैं, वही हम इसमें मिलते हैं कि एक हमें नेजल ऑब्स्ट्रक्शन मिलेगी, नेजल डिस्चार्ज मिल सकता है, साथ में एपिस्टैक्सिस मिलेगी, ठीक है। अच्छा, और ये जो ट्यूमर है तो बिनाइन, लेकिन इट कैन इन्वेड द साइनसिस, या तो साइनसिस से ड्राइव होगा या साइनसिस को इन्वेड करेगा, ऑर्बिट को भी इन्वेड कर सकता है। अगर ऑर्बिटल इन्वॉल्वमेंट होगी तो प्रोप्टोसिस लाइक बल्जिंग ऑफ आईबॉल मिलेगी, और डिप्लोपिया मिल सकता है एक्स्ट्राओकुलर मसल्स की इन्वॉल्वमेंट के बाद, और लैक्रिमेशन के सिम्टम्स मिल सकते हैं, ठीक है। नेजल एंडोस्कोपी करेंगे तो हमें कैसा नजर आएगा? इट विल बी अ पेल पॉलीपॉइडल मैस, ठीक है। जमलिंग सिंपल नेजल पॉलिप और पॉलीपाई, मतलब ऐसा इसका एक पेल पॉलीपॉइडल सा मैस होगा, और हमें ऐसा लगेगा जैसे कि सिंपल कोई नेजल पॉलिप है, लेकिन अगेन अगेन बायोप्सी पे ही हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे। अच्छा, देन CT और MRI जो हम ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि लोकेशन क्या है, एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, इसका एक्सटेंट क्या है लीजन का। और MRI डिफ्रेंशिएट करता है एसोसिएटेड सिक्रीशंस को ऑफ द साइनसिस फ्रॉम द एक्चुअल ट्यूमर मैस, ठीक है। MRI मतलब MRI सॉफ्ट टिश्यूज़ को थोड़ा बेटर व्यू में प्रेजेंट करते हैं, इसलिए हमें ये पता चल जाएगा कि एक्चुअल ट्यूमर मैस कितना है और जस्ट साइनसिस की सिक्रीशंस कौन कौन सी, ठीक है। बायोप्सी इज एसेंशियल फॉर इट्स डायग्नोसिस, क्योंकि नॉन ऑफ्लेक्टिव बिकॉज ऑफ नोज से आ रहा है, ठीक है। अच्छा, केयर शुड बी टेकन एज सिंपल नेजल पॉलिप में बी एसोसिएटेड विद इट, और इवन द पेशेंट माइट हैव बीन ऑपरेटेड फॉर देयर रिमूवल। मतलब इसकी हम ये कह रहे हैं कि इसकी हिस्ट्री में हमें नेजल पॉलिप की हिस्ट्री मिल सकती है, और इसके साथ नेजल पॉलिप भी प्रेजेंट हो सकते हैं। इट इज़ नॉट लाइक रिजिड फैक्ट कि हमेशा जस्ट इन्वर्टेड पेपिलोमा भी होगा, इन्वर्टेड पेपिलोमा भी हो सकता है, साथ में नेजल पॉलिपाई भी हो सकते हैं। ट्रीटमेंट इसका सर्जिकल होता है, हमने मीडियल मैक्सिलेक्टमी करनी होती है, क्योंकि वी नो के लेटरल वॉल ऑफ नोज इट इज़ इन अ वेरी क्लोज कॉन्टैक्ट विद द मीडियल पोर्शन ऑफ द मैक्सिलरी साइनस, तो इसलिए हमें मीडियल मैक्सिलेक्टमी करनी पड़ती है। लाइक डेफिनेटली अगर हमें मैक्सिलरी साइनसिस को रिमूव करना है तो हमें मैक्सिला बोन को रिमूव करना पड़ेगा, उसका मीडियल एस्पेक्ट को रिमूव करते हैं टू गेट रिड ऑफ दिस ट्यूमर। तो मीडियल मैक्सिलेक्टमी करते हैं, आइदर हम उसमें लेटरल राइनोटमी की अप्रोच फॉलो करते हैं, ठीक है, या फिर हम उसमें सब लेबियल डीग्लविंग की अप्रोच फॉलो करते हैं। लेकिन इन दिनों में हम एंडोस्कोपिक अप्रोच भी फॉलो कर रहे हैं, एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी भी कर रहे हैं, और 10 to 15% ऑफ केसेस आर एसोसिएटेड विद मैलिग्नेंसी। और जब हमें पता चले कि इसमें फ्रंटल साइनस की इन्वॉल्वमेंट है या ऑर्बिट की इन्वॉल्वमेंट है, तब हमें वाइडर एक्सटर्नल सर्जिकल अप्रोचेस फॉलो करनी पड़ती हैं, ठीक है। और रिकरेंस भी हो सकती है इस ट्यूमर में, और रेडियोथेरेपी इज स्ट्रॉन्गली कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन दिस टाइप ऑफ ट्यूमर। इन्वर्टेड पेपिलोमा में रेडियोथेरेपी कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है बिकॉज इट कैन इंड्यूस मैलिग्नेंसी। अगर पहले से वो बिनाइन भी है तो अगर हम रेडियोथेरेपी देंगे तो वो उसमें इंडक्शन ऑफ मैलिग्नेंसी के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो दैट इज ऑल अबाउट इन्वर्टेड पेपिलोमा, क्योंकि ये स्ट्रोमा में ग्रो करता है और ट्रांजिशन
ट्रांजिशनल सेल पेपिलोमा क्योंकि ये नॉन ऑल्फैक्टरी ट्रांजिशनल एपिथेलियम से डिराइव हो रहा है। रिंगर्स ट्यूमर कहते हैं शनाडेरी मेम्ब्रेन साथ शनाडेरी पेपिलोमा है। 40 to 70 ईयर्स ऑफ एज ऑफ मैन को अफेक्ट कर रहा होता है। HPV इन्फेक्शन का इसका एसोसिएशन है और पेल पॉलीपोडल मैस नज़र आता है हमें कुछ इस तरह का। और CT कई बार हमें CT स्कैन की इमेज मिलती है तो एज यू कैन सी कि ये वाली नोज़ बिल्कुल नॉर्मल है, ठीक है। नोज़ एंड पैनल सारे चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल क्योंकि एम्प्टी हैं, उनमें हमें कैविटी नज़र आ रही है। ये इन्वर्टेड पेपिलोमा है जो कि नोज़ को भी उसने ब्लॉक किया हुआ है, साथ में वो मज़िलरी साइनस को भी ब्लॉक किया हुआ है। ऊपर इसकी सुप्रा ऑर्बिटल इन्वॉल्वमेंट भी, एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल्स की भी इन्वॉल्वमेंट उसने की हुई है, उसने ऑर्बिट की भी इन्वॉल्वमेंट की हुई है एज यू कैन सी हियर, ठीक है। सो ऐसा अगर इमेज नज़र तो आपने आइडेंटिफाई कर लेना दैट दिस इज़ इन्वर्टेड पेपिलोमा। बाकी बस यही है इसकी इंपॉर्टेंट बातें। एंड मीडियल मैक्सिलेक्टमी करनी पड़ती है बाय लेटरल राइनोटमी अप्रोच और सब लेबल डिग्लविंग अप्रोच, और या रेडियोथेरेपी नहीं करनी हमने इसमें, ठीक है। तो बस दैट इज़ ऑल अबाउट इट।